जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज एक वचन को लेकर और उसके साथ जुड़ी कुछ बातों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और वहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा कि अब्राहम, तेरा बेटा, तेरा एकलौता बेटा है, उससे जो जगह मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर जाकर उसकी होम बलि करके मुझे दे दे। अभी अब्राहम ने ये बात सुनी। अब्राहम बोलते कोई बात नहीं प्रभु, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और अब्राहम सुबह जल्दी उठे, उन्होंने खुद लकड़े काटे, गधे पर बांध दिए, 2 अपने नौकरों को तैयार किया, खुद भी तैयार हुए और अपने बेटे इसहाक को भी तैयार किया और वो चारों लोग वहाँ से चलते हुए निकल पड़े। अब परमेश्वर ने जो जगह के बारे में बात की थी वो 3 दिन का सफ़र था। 3 दिन चलते चलते जब वो मोरिया देश में आ पहुँचे तब परमेश्वर ने एक पहाड़ दिखाया कि देख अब्राहम, सामने जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के ऊपर मुझे होम बलि देख। तो वहाँ पर जाकर अब्राहम ने ऐसा किया कि जो लकड़े थे वो गद्दे पर से उतार लिए और इसहाक के सर के ऊपर रख दिए और अपने नौकरों को ऐसा बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, हमारा इंतजार करो और मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर का भजन कर कर, आराधना कर कर हम वापस आते। इसहाक भी जवान थे। अभी ये दोनों जा रहे ऊपर, तो रास्ते में इसहाक ने सवाल किया कि पिता, हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जो बलि के लिए भेड़ चाहिए वो कहाँ पर है? तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर को चाहिए ना, परमेश्वर देंगे। और वो दोनों पहाड़ की चोटी पर चले गए जहाँ पर परमेश्वर ने बोला होगा। वहाँ पर जाकर अब्राहम ने वेदी बनाई और फिर बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर इसहाक ने सवाल किया होगा कि पिता, अभी तक कोई भीड़ नहीं दिखाई दी। और तब अब्राहम ने बोला होगा कि बेटे, बलि तो तेरी ही देनी है। और अब्राहम बूढ़े हैं और इसहाक जवान है और इसहाक को उस लकड़ियों के ऊपर, इस वेदी के ऊपर लिटाकर उनको बांधना था। अब्राहम के बस की बात नहीं थी क्योंकि सामने इसहाक जवान है। लेकिन इसहाक ने भी तैयारी कर ली, कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर ये चाहते तो यही सही। और वो खुद सो गए होंगे, उनको बांध दिया गया। और उसके बाद जब अब्राहम ने छुरा लिया और छुरा लेकर ऐसे हाथों को उठाया और तभी परमेश्वर की आवाज आई कि अब्राहम, अपना हाथ जो है अपने बेटे के ऊपर मत डाल। और फिर अब्राहम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक जंगली भेड़ अपने सींग के साथ झाड़ियों में फंसी हुई थी और इसहाक की जगह पर उसका बलि किया। अभी देखो, अब्राहम हमारे विश्वास के पिता है और उन्होंने ये काम किया, इसी कारण उनको विश्वासियों के पिता कहा गया, परमेश्वर का मित्र भी कहा गया। अभी अब्राहम को ऐसा विश्वास था जो इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 17, 18, 19 वचन में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ये वचन दिया था कि इसहाक से तेरी अंश गिनी जाएगी, उस परमेश्वर को उन्होंने योग्य जाना, उनके ऊपर विश्वास किया, उनके वचन के ऊपर विश्वास किया कि इसहाक से ही मेरी अंश आगे बढ़ने वाली है, तो इसहाक मरेगा नहीं,
चाहे परमेश्वर उसकी बलि मांगे, लेकिन बलि लेंगे नहीं। और अगर गलती से इसहाक मर भी जाएंगे तो परमेश्वर उसी इसहाक को जिंदा कर कर मुझे वापस दे देंगे। तो यह विश्वास अब्राहम का था। अभी मैं एक परमेश्वर का दास हूं जो परमेश्वर के वचन लोगों को सिखाता हूं। अब इस वचन से मुझे लोगों को क्या सिखाना चाहिए, इस वचन से मुझे आपको भी क्या सिखाना चाहिए? मुझे आपको यही सिखाना चाहिए कि अगर आज आपके पास एक ही बेटा है, एक लौता बेटा है, और अगर आज परमेश्वर आपके पास आए और आज परमेश्वर आपसे ऐसा कहे कि तेरा एक लौता बेटा उसकी होम बलि कर मुझे दे दे, तो मुझे आपको यह सिखाना है कि आपको ऐसा करना है जिस तरह से अब्राहम ने किया, उसी विश्वास से आपको भी ये काम करना है। और अगर अब्राहम का बेटा नहीं मरा तो आपका बेटा भी नहीं मर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर को कभी किसी की बलि चाहिए नहीं। उन्होंने तो खुद अपनी बलि हमारे लिए दी, वो हमसे क्या बलि देंगे? वो हमसे बलि नहीं ले सकते। तो मुझे यही सिखाना है। जब दाऊद काफी छोटे थे और उन्होंने देखा कि गोलियत नाम का एक बड़ा योद्धा जो राक्षस के समान है, जिसकी हाइट बड़ी बहुत है, जिसके सामने दाऊद कुछ भी नहीं, लेकिन दाऊद ने उसको देखा और उसने जब इज़राइल लोगों को ललकारा, परमेश्वर को ललकारा, तो दाऊद ने बोला अगर कोई लड़ने के लिए नहीं जाता तो मैं लड़ने के लिए जाता हूं। और लोगों ने मना किया, शाऊल राजा ने भी मना किया, तू तो अभी छोटा है, तू तो अभी जवानी में पैर रख रहा है। लेकिन ये जो गोलियत है वो तो अपनी जवानी से लड़ता हुआ है, तू कैसे उसके सामने टिक पाएगा? लेकिन फिर भी दाऊद बोलते नहीं, मैं तो जाऊंगा लड़ने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं भेड़ चरा रहा था और तभी एक भालू आया, उसने एक मेमने को लिया और जब भाग रहा था तो मैं उसके पीछे भागा और मैंने उस भालू को वहीं पर मार दिया। फिर बोलते एक बार मैं ऐसे ही भेड़ चरा रहा था और तब बड़ा शेर आया, सिंह आया, उसने एक भेड़ को उठा लिया और मैं उसके पीछे भागा। जब उसने मेरे पर हमला किया तो मैंने उसके बाल पकड़कर, उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको वही मार दिया। जिस परमेश्वर ने मेरे जरिए भालू को मरवा दिया, जिस परमेश्वर ने मेरे जरिए सिंह को मार दिया, वही परमेश्वर मेरे जरिए इस गोलियत को भी मार देंगे। और फिर गोलियत लड़ाई करने के लिए गए और गोलियत ने बोला कि मैं क्या कुत्ता हूं कि छोटी लकड़ी लेकर तुम मुझे मारने के लिए आ रहा है? आज मैं तेरा मांस जंगली पशुओं को खिलाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा। और तब दाऊद ने कहा तू भाला लेकर आता है, तू तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आ रहा हूं। और हमारे परमेश्वर वो किसी भाले से नहीं, तलवार से नहीं, वो अपने सामर्थ्य को विजय देते। और आज मैं तेरी गर्दन को काट दूंगा, जबकि दाऊद के पास तलवार भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं आज तेरे गर्दन को काट दूंगा और पूरे फलिस्ती लोगों की सेना को, उनके मुर्दों को मैं जंगली पशु को दे दूंगा। देखो कितना विश्वास। और दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, एक पत्थर को उफन में डाला और ऐसा निशाना लगाया कि वो पत्थर, वो जो गोलियत योद्धा था उसके यहाँ पर घुस गया, अंदर गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह अंदर घुस गया। वो वहीं पर ढेर हो गया और उसी की तलवार लेकर दाऊद ने उसी का सर काट दिया और फलिस्ती लोग हार गए। अब ये वचन से मुझे लोगों को क्या सिखाना है? इस वचन से मुझे आप लोगों को क्या सिखाना है? मुझे यही सिखाना है आप लोगों को कि आपके सामने कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा आए, आपके सामने कितना बड़ा शैतान आ जाए, आपको डरना नहीं है। आपको उसको मारने के लिए जाना है, आपको उसके पीछे भागना है और परमेश्वर के सामर्थ्य उसको मार देना है। लेकिन अगर कोई ये सोचे
कि अगर अब्राहम की तरह ऐसा अगर कोई करता है, किसी को परमेश्वर बोलते हैं कि अपने बेटे की बलि दे दो, और अगर उसका बेटा मर गया तो मतलब ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर वो बेटा मर गया तो क्या कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे तो क्या उसके साथ ऐसी अनहोनी हो सकती है क्या? इब्रानी 13 के 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक से ही है, वे कभी नहीं बदलते। अगर उन्होंने अब्राहम से बलि मांगी अपने इकलौते बेटे की और नहीं ली, तो आज भी अगर वो किसी से बलि मांगेगा अपने इकलौते बेटे की, तो उसकी भी बलि नहीं देंगे, नहीं लेंगे, वो उनको चाहिए ही नहीं। और आज भी अगर कोई विश्वास से अब्राहम के समान काम करता है तो सही में उसके बेटे के ऊपर एक खरोच तक नहीं आएगी। और अगर आज भी कोई दाऊद की तरह पूरा विश्वास करते हुए कितने भी बड़ी शैतान के सामने या उसकी सेना के सामने या बड़े शैतान के सामने लड़ने के लिए जाता है, उसको मारकर ही आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचना ही एक मूर्खता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो दाऊद था बचाया गया, मैं नहीं बचाया जाऊंगा। ऐसा सोचना ही मूर्खता है। बाइबल में सारी बातें लिखी क्यों? पहला कुरिन्थियों 10 के 11 में लिखा है, ये सारी बातें इसीलिए लिखी ताकि हमें चेतावनी मिले, हम भी उस तरह से करें, हम भी ऐसा विश्वास करें। इसलिए ये सारी बातें जो है वो लिखी गई, तो हमें भी ऐसा विश्वास करना है। और अगर परमेश्वर हमें बोले तो हमें भी ऐसा करना है। अब एक बार ऐसा हुआ, बरसों पुरानी बात है, कि मुझे एक गवाही सुनने को मिली। गवाही ऐसी थी कि कोई बहन थी जो इंडिया की नहीं थी, फॉरेन की थी, और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो परमेश्वर ने औरतों को ये श्राप दिया हुआ था हवा के जरिए कि तू बड़ा दुख उठाकर बच्चा जनेगी। और बच्चा जनने का जो दुख होता है वो बहुत भारी होता है। जैसे प्रेगनेंसी रहती तभी से खाना नहीं खा पाना, हजम नहीं होना, उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी आना, 9 महीने तक बहुत सारी परेशानी। और जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन तो इतना दर्द, इतना दुख कि उसको सबसे बड़ा दुख माना जाता है। और बड़ा दुख उठाकर एक स्त्री बच्चा जनती है। लेकिन ये स्त्री ने एक वचन पढ़ा, और वचन है रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन। अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर कोई भी दंड आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अभी उस स्त्री ने ये वचन सुना, ये वचन पढ़ा, तो उसने ऐसा विश्वास किया कि श्राप तो हवा को मिला था, और आज मैं तो मसीह यीशु में हूं, मैं तो प्रभु से पूरा विश्वास करती हूं, मैं तो मसीह में हूं, तो फिर यह श्राप आज इस वचन के अनुसार मेरे लिए नहीं है। और पता है वो 9 महीने तक अस्पताल नहीं गई, उससे कोई दवाई गोली नहीं ली, 9 महीने तक उससे कुछ हुआ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और एक दिन जब 9वां महीना खत्म हुआ तो परमेश्वर ने उससे बात की, आज तेरी डिलीवरी है। वो औरत खुद चलकर अस्पताल गई और डॉक्टर को बोला मेरी डिलीवरी है, मेरी डिलीवरी करवा दो। डॉक्टर बोलता अपनी फाइल दिखाओ। बोले फाइल वाले कुछ नहीं, जल्दी करो। बोले ऐसा नहीं होता, आपको दिखाना पड़ेगा। अरे बोले मैंने कोई दवाई नहीं करवाई। बोले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसको परमेश्वर ने बुला थे तो भागकर लेबर रूम में चली गई। डॉक्टर भी इसके पीछे भागा, वो जाकर किसी बेड के ऊपर सो गए हो गई, और तभी उसे बिना दर्द डिलीवरी हो गई। डॉक्टर भी परेशान, क्या बात है। अब ये गवाही मैंने सुनी। ये गवाही सुनने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी वो भी प्रेग्नेंट हुई। तो गवाही को मैंने याद किया
मेरी पत्नी को भी याद दिलाया। हमने भी रोमिया 8 का 1 पढ़ा कि अब से जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते। मैंने भी मेरी पत्नी को बोला कि देखो हम विश्वास करते हैं, कुछ नहीं होगा। ये पत्नी बोले ठीक है। उससे पहले जो 2 डिलीवरी हुई थी उसमें काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। दूसरे तीसरे महीने बेड रेस्ट आ जाता था और बस वो सोई रहती थी। जो सिराना तकिया होता है जो सर के नीचे लेना होता है, डॉक्टर बोलते 4-4 तकिया लो, वो भी सर के ऊपर नहीं, सर के नीचे नहीं, पैर के नीचे। ऐसे हालत में सोए रहना दिन रात और बड़ी मुश्किल से डिलीवरी होना, काफी दर्द होना। लेकिन इस बार हमने भी विश्वास किया क्योंकि हम मसीह में आ चुके थे। पहले 2 बार हम मसीह में नहीं थे, गवाही भी सुनी थी, हमने भी विश्वास बनाया। हम भी ऐसे ही चलते गए, कोई दवा नहीं, कई डॉक्टर ने कुछ भी नहीं। कई लोगों ने बोला किसी डॉक्टर के पास, किसी अस्पताल में जाकर अपनी फाइल तो बनवा लो, केस तो निकलवा लो। हमने वो भी नहीं किया। देखी जाएगी, जो भी है देखी जाएगी। और ना तो कोई दर्द हो रहा है, ना कोई परेशानी हो रही है, ना कोई चक्कर हो रहा है, ना भांति भांति का खाना याद आ रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे काम स्त्री है बस वैसे ही सब कुछ चलता गया। कई लोगों ने हमको डराया, डिलीवरी कहाँ करवाओगे? हमने कुछ नहीं सोचा, देखी जाएगी, बस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और ऐसा हुआ। गवाही थोड़ी लंबी है लेकिन मेरा जो खास फोकस है उस फोकस के ऊपर ही मैं चलना चाहता हूँ, इसलिए पूरी गवाही लंबी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जिस दिन डिलीवरी होनी थी उस दिन परमेश्वर ने मेरी पत्नी को बता भी दिया कि आज मेरी डिलीवरी है। और डिलीवरी हुई रात को 1:30 बजे। और यही मेरी पत्नी ने मांगा था कि रात को जब कोई ना हो तब डिलीवरी हो। घर में कोई नहीं था और डिलीवरी हो गई। कोई भी नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दाई। उसके बाद लोग आए, उन्होंने साफ सफाई की और डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अभी किसी की गवाही सुनकर हम मोटिवेट हुए और हमने वैसा ही किया। तो वो औरत तो अस्पताल भी गई थी, हमको तो अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा। हमारे कदम और बढ़कर परमेश्वर ने काम किया। अभी सोचो, यही गवाही सुनकर कल को कोई और स्त्री और उसका पति अगर विश्वास करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसका बच्चा बिगड़ जाएगा? क्या उसकी डिलीवरी इस तरह से नहीं हो सकती? क्या वो मर जाएगी? क्या वो फंस जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जिन्होंने उस स्त्री के साथ काम किया, जिसने हमारे साथ काम किया, वो कल को अगर ये सुनकर कोई और विश्वास करता है उसके साथ भी वैसे ही काम करेंगे। अगर आज भी कोई अब्राहम की तरह विश्वास करता है तो उसके साथ वही होगा जो अब्राहम के साथ हुआ था। अगर आज भी कोई दाऊद की तरह विश्वास करता है तो उसके साथ वही होगा जो दाऊद के साथ हुआ था। तो हमारे परमेश्वर बदलते नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो कोई ऐसा सोचता है कि नहीं अब्राहम की तरह विश्वास करेंगे और बच्चा मर जाए तो समझ लो उसका विश्वास कम नहीं है ही नहीं। परमेश्वर की पहचान है ही नहीं उसे, वो जानता ही नहीं है परमेश्वर को। अगर आज भी कोई दाऊद की तरह विश्वास करे और कोई ऐसा सोचे कि नहीं गोलियत उसको मार देगा, ये गोलियत को हरा नहीं सकता, तो समझ लो वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन को समझता ही नहीं, उसको विश्वास कम नहीं है, उसको है ही नहीं विश्वास। आज भी हमारे परमेश्वर वैसे ही है जैसे पहले थे। अगर मेरी गवाही सुनकर अगर कल को आप विश्वास करते हो तो मेरे साथ जो हुआ उससे बेहतर आपके साथ होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर महान है, वो बेहतर करते हैं। तो बाइबल में जितना भी लिखा है, जिन लोगों ने जैसा भी विश्वास किया ऐसा ही विश्वास करो, ऐसे ही विश्वास के काम करो। जो उनके साथ अच्छा हुआ वैसे ही आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके साथ भी अच्छा ही होगा।
बस आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करो और बढ़ते जाओ। इस वचन से और उसके मानने से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।